भूख्यों भोजन देते हैं, भूख्यों भोजन देते हैं, पहुंचेंगे परवान। भारत जैसे विशाल देश में आज भी लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। हर दिन कोई माँ अपने बच्चों को भूखा सुला देती है। कई बुजुर्ग खाली पेट किसी कोने में बैठे मिलते हैं। हर दिन कोई बेसहारा अनाथ बच्चा कूड़ेदान से खाना उठाकर खाने को मजबूर है। न कोई सहारा, न कोई उम्मीद। इन्हीं पीड़ित और जरूरतमंद लोगों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के दिव्य आदेशानुसार मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा एक अनोखी मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम को अन्नपूर्णा मुहिम का नाम दिया गया है। इस मुहिम का उद्देश्य है हर उस इंसान तक पहुंचना जो भूख से जूझ रहा है। हर महीने सैकड़ों परिवारों को निःशुल्क राशन वितरित किया जा रहा है, जिसमें आटा, चावल, दाल, तेल, नमक व दूध जैसी आवश्यक वस्तुएं शामिल होती हैं। आइए देखते हैं एक और लाचार परिवार की कहानी, जिन्हें संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने खाद्य सामग्री पहुंचाकर उनके जीवन में उम्मीद की ज्योति जलाई। ऐसे न्यूज़ हरियाणा के सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम एक बार फिर से कवरेज करने के लिए पहुंचे हैं, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई हुई मुहिम अन्नपूर्णा मुहिम, जिसको नाम दिया गया है उन्होंने। यहाँ हम आए हैं गांव पाकसमा, जो कि रोहतक ज़िले में पड़ता है। यहाँ पर एक गरीब परिवार है। आइए एक बार इस परिवार से मिलते हैं, क्या इनकी स्थिति है और ये जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ पर सेवा लेकर ये अपना जो राशन जो गरीब परिवार को देते हैं ये लेकर पहुँचे हैं। इस परिवार से भी मिलते हैं, दर्शकों को दिखाते हैं कि क्या इनकी स्थिति है, कैसे अपना गुजारा कर रहे थे इससे पहले। आइए एक बार परिवार से मिलते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम आपका? राजेंद्र जी। आपको कुछ तकलीफ़ है? हाँ जी। क्या दिक्कत हुई आपको? लकवा मारा जी 1 साल से। 1 साल से लकवा ग्रस्त हो आप? तो जी 1 साल से। और परिवार में कौन कौन आपके? परिवार में 2 लड़की हैं, 1 लड़का, 1 वाइफ। आप लोग टोटल 5 हो परिवार में और 1 साल से आपको लकवा लगा हुआ है। तो जी आपका गुजारा कैसे चल रहा है? गुजारा जी कम रिश्तेदारी ला दे, गुजारा कर दे, कम भाईचारा कर दे। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आप कमाने लायक नहीं हो। ये पैर पे भी कुछ लगा हुआ आपके, चोट सी करिए। ये क्या लग गया? कुछ एक्सीडेंट वगैरह हुआ आपका? घाव हो गया था ये वैसे। है जी? घाव हो गया था। अच्छा। तो मैं दर्शकों को दिखाना चाहूँगा, ये शरीर से लाचार हैं, जो कि कुछ काम करने योग्य नहीं है। इनका देखिए हाथ बिल्कुल, और एक साइड इनका पूरा का पूरा शरीर लकवे में ग्रस्त है। तो आइए एक बार संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो यहाँ पर ये उनके द्वारा चलाई हुई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो ये राशन लेकर पहुँचे हैं, इनसे भी मिलते हैं और एक बार 2 बातें करते हैं। सर नमस्कार। सत साहब जी। सर क्या क्या राशन आप यहाँ लेकर पहुँचे हैं इस गरीब परिवार के लिए, इसकी मदद के लिए? सर ये रसोई की कंप्लीट सामग्री, खाद्य सामग्री है। इसमें 5 किलो आलू हैं, 5 किलो प्याज हैं, 15 किलो आटा है, 5 किलो चावल हैं टॉप क्वालिटी के, 2 किलो चीनी है, चाय पत्ती का पैकेट है, हल्दी का पैकेट है, मिर्च का पैकेट है, जीरे का पैकेट है, और ये दूध का डिब्बा है पाउडर का, और ये नमक का टाटा की थैली है 1 किलो की, और जी ये है मूंग की दाल का पैकेट है, और ये चने की दाल का पैकेट है, ये जी सरसों के तेल की शीशी है, और ये जी लत्ते धोने का साबुन है, ये नहाने का साबुन है, और ये अचार का पैकेट है। और जी बच्चों के लिए ये पेंसिल और कापी, इनको पढ़ाई के लिए ज़रूरत थी। बच्चों ने कहा था कि जी हमारे पास जो है पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, कापी लाने के लिए हमारे लिए कापी ले आओ। तो जी हम गुरु जी के आदेश से ये सामान इस परिवार को दे रहे हैं। जी हमारे गुरु जी ने जो मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट बनाई है उसके ज़रिए इस परिवार की मदद की जा रही है। जी हमारे गुरु जी के आदेश अनुसार।
जी बिल्कुल, मैं जहाँ जैसे देख पा रहा हूँ यहाँ पर एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मतलब एक आदमी को जो ज़रूरत होती है रसोई का सामान यहाँ पे टोटल आप लोगों ने दिया है, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो भेजा गया है। तो सर मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ यहाँ पर, कवरेज तो हम लोग हमेशा करते रहते हैं आपके साथ, तो यहाँ पर आलू और प्याज ऐड कर दिया गया है, ये नई चीज़ मैं देखी है आज। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। जैसे कभी एक जैसे दाल बनाते हैं तो कभी आलू प्याज की सब्ज़ी बना लेंगे, कभी आलू प्याज की सब्ज़ी बनाते हैं तो कभी अचार से भी खा लेंगे। ये सब्ज़ी के जो 3-4 आइटम हो गए अभी इस परिवार के। जी, तो सर एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जैसे ये जब राशन इनका ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद दोबारा कैसे दोगे आप? हाँ जी, ये है इस परिवार को हम एक कार्ड देंगे जिसमें हमारे मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं। हर इन परिवार से कह दिया है कि जब आपका राशन ख़त्म होने से 2-3 दिन पहले हमारे पास फ़ोन कर देंगे, तो हम खुद है ना ये सामग्री लेकर गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के आदेश से हर इनके पास सामग्री लेकर आ जाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत ही सराहनीय कार्य है। यहाँ पर मैं कहूँगा कि मतलब एक बार नहीं, ये बार बार आप इनको ये जो राशन है ये भेजते रहेंगे। हाँ जी, ये राशन इनको जब तक गुरुजी संत रामपाल जी महाराज देते रहेंगे, जब तक ये परिवार अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो जाता, जब तक इस परिवार की स्थिति ऐसी नहीं हो जाती कि ये भूख से मतलब जो ग्रस्त हैं ये इसे सक्षम ना हो जाए, इसे निपटने में अपने पैरों पर ना खड़े हो जाए, तो इसमें कितना ही समय लगा है, ये गुरुजी का आदेश है हमारे संत रामपाल जी महाराज का। जी बिल्कुल, मैं एक बार इनसे भी जानने की कोशिश करूंगा कि ये जो मदद इनको मिली है आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो ये राशन भेजा गया है, तो सर कैसा लग रहा है आपको आज ये जो राशन मिला है? हमको बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे लिए बहुत कुछ किया है रामपाल ने। तो क्या कहना चाहोगे उनके बारे में, 2 शब्द? हम तो धन्यवाद करते हैं रामपाल जी का। जी बिल्कुल, यहाँ पर ये भाई साहब धन्यवाद कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज का कि उनको ये जो इतना सारा राशन भेजा है। सिर्फ राशन ही नहीं, मैं कहूँगा कि ये बच्चों के लिए कॉपी और पेन वैन की भी व्यवस्था की गई है। आइए एक बार इनकी पत्नी है और बच्चे हैं, इनसे भी 2 बातें करते हैं। बहन जी नमस्कार। नमस्कार जी, गीता बोल रही हूँ जी। तो जी आपके परिवार पे ये पहाड़ जैसा दुख आन के पड़ा था, 1 साल से भाई साहब देख रहे हो कि लकवे से ग्रस्त हैं, बता रहे हैं कि 1 साल हो गया, तो कैसे आप लोग गुजारा कर रहे थे? जी उधार बाड़ी ले लें, अड़ोस पड़ोस की मदद कर दें जी, इसलिए घर चल रहा है। और तो कुछ नहीं, जिसका कोई नहीं होता उसका तो भगवान होता है जी, और तो अपने पास कुछ नहीं है। तो ये जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो ये भेजा गया है, ये मदद मिली है, इससे आपको कुछ क्या कहना चाहोगे? जी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, और तो कुछ नहीं कहते, भगवान सबका भला करे। जी बिल्कुल, ये धन्यवाद करना चाहते हैं। यहाँ पर गांव के लोग भी मौजूद हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो चलाई हुई अन्नपूर्णा मुहिम को देखने के लिए पहुँचे हैं। एक बार 2 बात इनसे भी करते हैं और जानते हैं कि क्या ये स्कीम उनको कैसी लगी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम सर आपका? शमशेर जी। तो आप भाई साहब के पड़ोसी हो? हाँ जी। सर जैसा कि आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी ने ये बिल्कुल लाचार हैं, देखिए इनका हालत काफ़ी ख़राब, आप तो जानते ही हो, पड़ोसी हो आप, तो ये जो भेजी है ये मदद, ये सही बिल्कुल पहुंची है यहाँ पर, इनको ज़रूरत थी? पहले संत रामपाल जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और जो ये मदद रामपाल जी महाराज ने भेजी है, बहुत ही अच्छा सराहनीय काम किया है। हम तो उसका न्यू कहते हैं, बहुत ही अच्छा काम, इसको मदद की बहुत ही ज़रूरत थी। मतलब ये जो पहुंचा है ये राशन संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो ये भेजी गई है मदद, ये बिल्कुल सही जगह पहुंचे हैं। हाँ जी, सही जगह भेजी है, और ज़रूरत थी जी, बहुत ज़रूरत थी जी। जैसे हमारे कैसे ही मदद करते थे जी पहले, अब उन्होंने महाराज जी ने ये मदद करी है, तो बहुत अच्छा सराहनीय काम किया जी, हम तो इन्हों कहेंगे। सर एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि क्या कभी इससे पहले कोई इस तरीके की मदद लेकर कभी गांव गवांड में आपने कभी देखा है कि कोई, हमने सुना है कि मांगने वाले, पर्ची काटने वाले, गौशाला वाले बहुत घूमते होंगे, कभी देने वाला भी आया है ऐसे ज़रूरतमंदों को? ना जी, कोई नहीं आया जी पहले। इससे पहले आपने ऐसा कोई भी नहीं देखा? ना जी, कोई नहीं देखा जी। मतलब ये पहली बार आप लोग ऐसी मदद होते हुए देख रहे हैं? हाँ जी, बहुत सराहनीय काम कराया जी महाराज जी ने।
जी बिल्कुल, मैं भी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि सराहनीय कार्य है, बिल्कुल है। हम भी कोटि कोटि नमन करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी को, क्योंकि देखिए एक बार फिर से मैं दर्शकों को दिखाना चाहूँगा कि भाई साहब की हालत इस कदर है कि ये कमा के अपने बच्चों का पेट नहीं भर सकते, और ऐसे ऐसे परिवारों को ढूंढ कर और उनकी मदद कर रहे हैं कि वो किसी के आगे हाथ ना फैलाएं, किसी के सामने गिड़गिड़ाए ना कि भाई मेरी मदद कर दो या मेरे को खाने के लिए सामान नहीं है मेरे घर पे। ऐसे ऐसे परिवारों को जब संत रामपाल जी महाराज ऐसे बिना कहे उनके घर पर ये राशन पहुंचा रहे हैं तो सराहनीय कार्य बिल्कुल कहूँगा। सर, आपको नहीं लगता कि ये सब चीज़ें देख के कि आज भी इंसानियत ज़िंदा है? हाँ जी, इंसानियत जिंदा है जी। और ऐसे कलयुग के टाइम पे, और संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में अगर आप जानते हैं तो वो खुद तो जेल में बैठे हैं और इस पूरे संसार को वो सुखी देखना चाहते हैं। इस बारे में आप कुछ कहना चाहोगे? हाँ जी, देखो ये जगह जगह हमने देखे हैं, भंडारे भी लगा रहे हैं महाराज जी, और बहुत ही अच्छा ये मदद भेजी है, और कहीं भी भेज रहे होंगे। बहुत ही अच्छा काम है जी ये जी। ऐसे ही मतलब ज़रूरतमंदों की मदद करें हम, तो ये कहें आगे भी महाराज करता रहे। जी बिल्कुल, आइए एक बार इनसे भी दो बातें करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, आपको कैसा लगा ये जो संत रामपाल जी महाराज जी ने मदद भेजी है, इसके बारे में? बढ़िया लगा जी, ठीक है। हम तो ही वो नमन करते हैं संत राम को जी। अच्छा, जो है भी आपने मदद की है इसको भी नमन करते हैं पंचायत मेम्बरों में, ठीक है। और मदद पहले से भी है, हमारी चाची बैठी है इसी में वर्कर है ये, यही का हम तो बहुत ही अच्छा लगा हमको, ठीक है। ये ऐसी मदद की गरीब की ज़रूरत थी। हाँ जी। यहाँ पर जो गांव के लोग पड़ोस के हैं ये भी कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो कार्य किया है ये बहुत ही सराहनीय कार्य किया है, और इनको, इस परिवार को बहुत ही सख्त ज़रूरत थी इस मदद की। भाई साहब, मैं आपसे ये और जानना चाहूँगा कि ये जो संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको मदद भेजी है, रसोई का सारा सामान यहाँ पर भेज दिया गया है आपके पास, तो इसके अलावा कुछ और चीज़ की ज़रूरत है आपको? जी हमारा सिलेंडर खाली है जी, हफ्ता 10 दिन से उसकी ज़रूरत। हफ्ता 10 दिन से आपका सिलेंडर खाली है, उसकी ज़रूरत है। तो चलिए एक बार यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो मौजूद हैं इस बारे में इनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। सत साहिब जी। जिनका जी सिलेंडर भी खाली है यहाँ पर हफ्ता 10 दिन से, तो क्या करेंगे इसके? तो जी हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज के आदेश से इनका सिलेंडर तुरंत भरवाएंगे और तुरंत भरवा कर इनके घर पर इनको सौंप के जाएंगे जी। दर्शकों देखिए, इस कदर संत रामपाल जी महाराज जी की मैं सेवा कहूँगा, गरीबों की, ज़रूरतमंदों की, कि किसी भी काम में कोई देरी ये लोग नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि अभी ये सिलेंडर को भरवा के और फिर जाएंगे। देखिए दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी का ये जो सराहनीय कार्य कहूँगा, क्योंकि ये सिर्फ किसी एक मकान में नहीं कहूँगा, ये सैकड़ों परिवारों को ये मदद पहुँचा चुके हैं। देखिए कितना, मतलब करीबन 10 से 15 मिनट ही हुए होंगे यहाँ पर इस परिवार को, जो उन्होंने बताया कि सिलेंडर खाली था इनका, हफ्ता 10 दिन हुआ था उसे सिलेंडर पे, ये रसोई पे अपना खाना नहीं बना पा रहे थे। इन्होंने ये अभी साथ ही साथ 15-20 मिनट के अंदर सिलेंडर भरवा के दे दिया है। सर, क्या महिमा गाए संत रामपाल जी महाराज जी की, और क्या कहें उनके बारे में, हमारे पास शब्द नहीं रहते। इतना तेज़ तरीके से जो कार्य कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, ये जो कार्य किया जा रहा है बहुत ही विचित्र, बहुत ही सराहनीय। सर, मेरे पास शब्द नहीं रहते। हाँ जी सत साहिब जी, ये भाई ने, इस परिवार ने कहा था कि हमारा सिलेंडर ख़त्म हो गया, हर गैस भरवाने में हम समर्थ नहीं हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो गुरुजी की दया से, आज्ञा से इनका सिलेंडर भरवा दिया गया, हर इस परिवार को सौंप दिया गया है जी। जी बिल्कुल, मैं दर्शकों को दिखाना चाहूँगा कि देखिए, एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, मतलब है कि इंसान को इस जीवन जीने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पर इस परिवार को पूरी की पूरी कुछ ही क्षणों में प्रोवाइड कर दी हैं, सब कुछ दे दिया है। सर, एक चीज़ और बहुत ही
आश्चर्य की बात मैं कहता हूँ, बड़े ही सोचने का विषय है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज तो खुद तो जेल में बैठ के रोटियाँ खा रहे हैं और अपने इस संसार को सुखी देखना चाहते हैं। हर गरीब ज़रूरतमंद की वो मदद पहुँचा रहे हैं हर घर। ये क्या कारण है? सत साहिब जी, हमारे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज को उस परमपिता की शक्ति प्राप्त है, उस परमात्मा के अवतार हैं, पूर्ण संत है। उनको ऐसे जानो जैसे एक टावर होता है, मोबाइल टावर, उसके चारों ओर दीवारी होती है, चार दीवार होती है, आगे गेट लगा होता है, उसमें ताला बंद होता है, तो भी उस टावर की रेंज है और मोबाइलों तक पहुंचती जितने मोबाइल होते हैं। ऐसे हमारे गुरु जी पूर्ण संत है, पूर्ण परमात्मा है के अवतार हैं। इनकी जो पावर, आध्यात्मिक शक्ति, शब्द शक्ति, वो सब जीवों के पास पहुँच रही है, वो सबको सुखी कर रहे हैं। जी बिल्कुल सर, जैसा कि आपने समझाया कि वो परम शक्ति हैं, उसी तरीके से वो सभी जीवों को सुखी देखना चाहते हैं। तो सर, इसके अलावा कुछ और भी मुहिमें चला रखी हैं क्या संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा? हाँ जी, हमारे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने और भी काफ़ी मुहिमें चला रखी। जैसे ये तो आप देख ही रहे हो, अन्नपूर्णा मुहिम है, और इसके सिवा जैसे और भी मुहिम चली हुई हैं। ये हमारे गुरु जी का नारा है, रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। और जैसे भंडारे होते हैं आश्रम में, 3 दिन के 12 आश्रम हैं, उनमें कैंप लगाए जाते हैं आँखों के, जो फ्री होते समाज के लिए, फ्री इलाज किया जाता है। दांतों के कैंप भी लगाए जाते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री इलाज किया जाता है, समाज भी आता है, समाज के लिए वो फ्री लगाए जाते हैं। और जैसे नशा मुक्त भारत को बनाना हमारे गुरु जी का प्रथम मिशन है। और दहेज प्रथा जो है एक समाज को जो है खोखला कर रही है, बेटियों की जो है को सम्मान नहीं मिल रहा, तो हमारे गुरुजी ने इसको ख़त्म करने के लिए ये सिस्टम बना रखा है कि दहेज मुक्त शादियाँ कराते हैं हमारे गुरुजी। जी बिल्कुल, जितने भी आपने ये कार्य गिनाए हैं, इसमें सभी के सभी कार्य एक देश के हित के लिए और एक समाज के हित के लिए, एक नई जान डालने के लिए समाज में सारे के सारे कार्य कारगर हैं। आइए एक बार बहन जी हैं, इनसे भी 2 बातें करते हैं। बहन जी नमस्कार। नमस्कार जी। आप बहन जी पड़ोसी हो इनके? हाँ जी, इनके पड़ोसी हैं जी। तो आपने जो मुहिम देखी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो भेजा गया ये राशन है, ये ज़रूरतमंद थे, इनको कमाने खाने में दिक्कत, काफ़ी तकलीफ थी, कुछ कमाने लायक नहीं है, तो कैसा लगा आपको ये हमें बहुत अच्छा लगा जी। संत रामपाल जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं जी। हमें ये देखकर तो हमें बहुत ही अच्छा लगा कि गरीब परिवार की सहायता कर रहे हो जी आप हैं, और इनको ज़रूरतमंद चीज़ें और आगे भी देने के लिए तैयार हो जी आप। जी बिल्कुल, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने यहाँ पर बताया कि ये तो निरंतर इनकी चलती रहेगी जब तक इस परिवार में कोई कमाने लायक नहीं होगा। जी इसी के साथ सभी दर्शकों को नमस्कार। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुनिंद्र धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से गरीब, असहाय व जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त खाद्य सामग्री दी जाती है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के तहत खाद्य सामग्री, सिलेंडर व और भी कई आवश्यक राहत सामग्री निःशुल्क मुहैया कराई जाती है। राहत सामग्री प्राप्त करने वालों से निवेदन है कि ये खाद्य सामग्री व सिलेंडर में गैस समाप्त होने से 2 दिन पहले ही हमें इन निम्न नंबरों पर फोन कर दे। आपके पास तुरंत अगली नई पैकिंग आ जाएगी। इसके अतिरिक्त जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और उनका ड्रेस, किताबें या अन्य जरूरी सामान लेने का सामर्थ्य नहीं है, उनको भी संत रामपाल जी महाराज ये सामान निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। हर संभव तरीके से जरूरतमंदों की मदद की जाती है।